हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका केवी एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम कॉकरोच वन शॉट करने वाले हैं। 100% एनसीईआरटी को कवर करेंगे। लगभग 20 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉकरोच के बारे में अपने को सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है। उसका इंट्रोडक्शन, उसकी मॉर्फोलॉजी एंड उसकी एनाटॉमी। इंट्रोडक्शन में हम उसका नाम पता देख लेंगे, हम मॉर्फोलॉजी में हम देख लेंगे कि उसका बाहर से रंग रूप कैसा है, और एनाटॉमी में हम कॉकरोच के अंदर चले जाएंगे और अंदर देखेंगे भाई उसके ऑर्गन सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, अलग अलग टाइप के सिस्टम। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के साथ हम यहां पर शुरुआत करने वाले हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। देखो, कॉकरोच जो होता है वो कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? अर्थ्रोपोडा फाइलम को बिलोंग करता है। और कौन सी क्लास को? इंसेक्टा क्लास को वो बिलोंग करता है। और साइज रेंज की बात की जाए तो 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर उसकी साइज रेंज होती है। और कॉकरोच जो होते हैं वो नॉकटर्नल ओमनीवोर होते हैं। नॉकटर्नल यानी दिन को सोएंगे, रात को जागेंगे। ओमनीवोर यानी वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं। और कॉकरोच की मोस्ट कॉमन स्पीशी की बात की जाए तो पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, और उसकी साइज की बात की जाए तो 34 to 53 mm तक उसका साइज हो सके। तो ये तो अपना इंट्रोडक्टरी पोर्शन खत्म हुआ। अब हम मोर्फो देखने वाले हैं कि कॉकरोच की मोर्फोलॉजी कैसी होती है, कि बाहर से अगर हम कॉकरोच को देख रहे हैं तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा। तो उसका रंग की बात की जाए तो ब्राउन और ब्लैक बॉडी उसका कलर हो सकता है, जो मोस्टली पाया जाता है। बट कुछ जगह पे क्या है, ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर के भी कॉकरोच पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, कॉकरोच के बाहर की कवरिंग की बात करें तो कॉकरोच के बाहर एक्सोस्केलेटन की कवरिंग होती है, जो प्लेट से बनी होती है, और इन प्लेट्स को बोलते हैं स्क्लेराइड्स। अब ये स्क्लेराइड 3 तरीके की हो सकती है। 3 तरीके की कैसे? मान लीजिए कॉकरोच की बॉडी है तो ये उसके ऊपर वाली यानी डोर्सल साइड हो गई, ये नीचे वाली यानी वेंट्रल साइड हो गई, और साइड वाली यानी लेटरल साइड हो गई। तो जो स्क्लेराइड्स डोर्सल साइड पे होंगी उनको टर्जाइड्स बोल दिया जाएगा, जो वेंट्रल साइड पे होंगी उनको स्टर्नाइड्स, और जो लेटरल पे होंगी उनको प्लूराइड्स। और ये प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं किससे? एक मेम्ब्रेन से। ये रेड कलर की जो मैंने दिखाई है जिसको अर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन बोल दिया जाता है। देखो, अर्थ्रो जो वर्ड होता है वो जॉइंट के रिलेटेड यानी जोड़ने के रिलेटेड होता है। अर्थ्रोलॉजी, अर्थराइटिस है ना, जॉइंट के रिलेटेड होता है। ठीक है, अब इनको आप भूल जाओगे, डोर्सल कौन सी थी, वेंट्रल कौन सी थी। तो इनकी ट्रिक मैं आपको सिंपल सी बताता हूं। तिवारी पब्लिक स्कूल, TPS तिवारी पब्लिक स्कूल, डोर्सल से वेंट्रल की साइड आपको मूव करना है। ठीक है, अब कॉकरोच की बॉडी की बात करें तो कॉकरोच की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। रेड वाला हो गया हेड, फिर ये ब्लू वाला हो गया थोरैक्स, और ये ब्लैक वाला हो गया क्या? एब्डोमेन। ये कॉकरोच की पूरी बॉडी है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब हम बारी बारी से इनकी बात करेंगे। पहले हेड की बात करेंगे, फिर थोरैक्स की बात करेंगे, फिर एब्डोमेन की बात करेंगे। सबसे पहले हम हेड की बात करना चाहते हैं। तो कॉकरोच के हेड के बारे में यहां पर जो भी लिखा हुआ है उसको समझने के लिए ये हम एक रफ डायग्राम देखेंगे। ये कॉकरोच का रेड कलर का मैंने हेड बनाया है, ब्लू कलर भरा है, ये थोरैक्स है, और ये पीछे वाला पोर्शन उसका एब्डोमेन है। अब देखिए यहां पर क्या बातें लिखी गई है कि हेड जो होता है ट्रायंगुलर इन शेप होता है। तो आप देख पा रहे हो मैंने ये ट्रायंगुलर शेप का बनाया है, पहली बात। और दूसरी बात, ये बॉडी के 90 डिग्री पे होता है। तो अगर ये कॉकरोच की बॉडी है तो हेड कुछ ऐसे 90 डिग्री पे है ना, ये 90 डिग्री पे है, ये कॉकरोच की बॉडी है। ठीक है, इसमें कंपाउंड आईज होती हैं, तो ये आंखें आप उसकी देख पा रहे हो, और सिंपल आईज इसमें नहीं होती, इसमें कंपाउंड आईज होती हैं। अब कंपाउंड आईज का मतलब क्या है ये आगे जाके अपने को पता लगेगा, उसकी टेंशन मत लो। और जो हेड है वो 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना है। और इसमें देखो एंटीना भी अपने को दिखाई दे रहे हैं, ये एंटीना के मेम्ब्रेन सॉकेट से अराइज हो रहे हैं। और इसका हेड जो माउथ पार्ट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के उसके माउथ पार्ट होते हैं। अब माउथ पार्ट की बात करें कॉकरोच में तो कौन से होंगे? लेब्रम जिसको अपर लिप बोल देंगे, लेबियम जिसको लोअर लिप बोल देंगे, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफेरिंक्स, और हाइपोफेरिंक्स इसमें टंग का काम करती है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है। लेब्रम हो गया अपर लिप, लेबियम हो गया लोअर लिप, ये हो गए मैंडिबल जो ग्राइंडिंग, यहां पे ग्राइंडिंग रीजन है इसमें दिखाई दे रहा है, और ये मैक्सिला हो गई। और मैक्सिला में ये जो बने हुए ये मैक्सिलरी पेल्प्स इसमें बने हुए हैं। ठीक है, अब थोरैक्स और एब्डोमेन को अगर समझना है, ये डायग्राम अगर आपने ढंग से देख लिया तो आपको थोरैक्स एब्डोमेन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। देखो यहां पर ये कॉकरोच का हेड है जिससे ये आंखें हैं, ये एंटीना निकल रहा है, और ये रीजन उसका थोरैक्स है, और ये रीजन उसका एब्डोमेन है जो 10 सेगमेंट में बटा हुआ है। अब थोरैक्स में आप देखिए, सिर्फ थोरैक्स पे ध्यान दीजिए। थोरैक्स में पहली चीज अपने को क्या दिखाई दे रही है कि थोरैक्स के 3 रीजन है। देखो 1 2 3, सबसे आगे वाला हो जाएगा प्रोथोरैक्स, फिर बीच वाला मीजोथोरैक्स, और लास्ट वाला मेटाथोरैक्स, है ना। अब नेक्स्ट बात अपने को यहां पर क्या दिखाई दे रही है कि थोरैक्स के तीनों
तीनों रीजन से पैर निकल रहे हैं। पैर जाहिर सी बात है इस साइड निकलेंगे तो इस साइड भी निकलेंगे, मतलब पेयर में निकलेंगे। तो प्रोथोरेक्स से भी पैर निकले, यहां से भी पैर निकले, यहां से भी पैर निकले, है ना, मतलब तीनों ही रीजन से लेग्स तो निकल रही हैं। अब बात कर लेते हैं विंग्स की, हाइंड विंग और फोर विंग की। देखो अब प्रोथोरेक्स से विंग्स बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। मीजोथोरेक्स से वन पेयर विंग, देखो अब इस साइड निकलेंगे तो इस साइड भी निकलेंगे, जाहिर सी बात है। तो मीजोथोरेक्स से वन पेयर विंग निकले, मेटाथोरेक्स से वन पेयर विंग निकले, ठीक है। अब मीजोथोरेक्स आगे वाली साइड है तो उसके विंग को फोर विंग बोल दिया जाएगा। फोर मतलब आगे वाले, हाइंड मतलब पीछे वाले, यानी वो मेटा से निकलेंगे। अब इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। देखो जाहिर सी बात है ये हाइंड विंग अगर ये नॉर्मल पोजीशन में बैठा रहे, अगर ये उड़ नहीं रहा, नॉर्मली बैठा है, तो ये हाइंड विंग ऐसे बंद हो जाएंगे और फोर विंग इनको ऐसे कवर कर लेंगे, है ना, ये आराम से बैठ जाएगा। मतलब एक बात तो अपने को समझ में आ गई कि फोर विंग इनको कवर करते हैं। कवर करते हैं तो उसका एक खास मकसद होता है कि इनको वो प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? क्योंकि हाइंड विंग जो होते हैं वो मेम्ब्रेनस, बिल्कुल पतले से, ट्रांसपेरेंट, है ना। क्यों? क्योंकि वो उड़ने के लिए काम आते हैं। ये किसके काम आते हैं? इनको प्रोटेक्शन देने के, इसलिए ये मजबूत होंगे। देखो मैंने यहां पे दिखाया भी है, ये ट्रांसपेरेंट और ये मैंने डार्क, ओपेक, लेदरी, ये मैंने करके दिखाई है, ठीक है। ये बात अपनी विंग्स वाली यहां पे कवर होगी। अब एब्डोमेन की बात हम कर चुके हैं कि ये 10 सेगमेंट में बटा हुआ होता है। मेल की बात कर लो चाहे फीमेल की, इसमें 10 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। बट फीमेल के अंदर होगा क्या, एब्डोमेन का जो 7वां, 8वां और 9वां सेगमेंट होता है वो मिलके क्या बना देता है, वो बोट शेप बन जाता है। और बोट शेप बनके वो क्या बना देता है, ब्रूड पाउच और जेनेटल पाउच वो बना देता है। यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर हैं। अब देखो दो कंफ्यूजन आते हैं, एक होता है एनल सरसाई, एक होता है एनल स्टाइल। देखो एनल सरसाई का फंक्शन होता है सेंसरी, यहां पर कंफ्यूजन होती है तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। देखो एनल सरसाई का फंक्शन होता है सेंसरी। अब सेंसरी फंक्शन है तो जाहिर सी बात है मेल फीमेल से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, मतलब मेल में भी होगा फीमेल में भी होगा। एनल स्टाइल, इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखो स्टाइल जो होता है ना, लड़कियां ज्यादा स्टाइल नहीं मारती, लड़के जो होते हैं ना स्टाइल मारते हैं, बुलेट बुलेट पे चश्मा वश्मा लगा के। तो एनल स्टाइल यानी मेल में ओनली प्रेजेंट होगा और ये किस में काम आएगा, मतलब मेटिंग में काम आएगा, रिप्रोडक्शन से इसका लेना देना है। और ये मेल में भी होगा फीमेल में भी, क्योंकि सेंसरी इन फंक्शन है तो मेल फीमेल का इससे कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। अब यहां पर अपनी कॉकरोच की मोर्फो खत्म होती है। अब हम कॉकरोच की एनाटॉमी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम उसके ऑर्गन सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डाइजेस्टिव पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी, नर्वस, सर्कुलेटरी और लास्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें अगर कॉकरोच में, तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल कुछ इस तरीके से होती है ना। इसको देख के घबराना मत, ये बहुत तगड़ी चीज मैंने बनाई है, इससे आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखो ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और फोर गट यानी आगे वाला, हाइंड गट यानी पीछे वाला, मिड गट यानी दोनों के बीच वाला। अब फोर गट कहां से शुरू हुआ, माउथ से, फिर आया फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर क्रोप, फिर आया गिजर्ड। अब ये यहां पर जंक्शन आ गया किसका, फोर गट और मिड गट का। जंक्शन पे होंगे हिपैटिक सीकी होंगे, और नाम से ही पता लग रहा है हिपैटिक मतलब वो लीवर के रिलेटेड है ना, अपने में हिपैटिक वर्ड लीवर के रिलेटेड होता है, तो याद रखना ये डाइजेशन में काम आएगा। अब मिड गट जो कि मिजेंटोरन है, फिर आगे आएगा हैंड गट जिसमें इलियम कोलोन रेक्टम है। अब मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे होंगे मालफिजियन टिब्यूल। याद ऐसे रखना कि जंक्शन पे कोई चीज प्रेजेंट होती है, जंक्शन पे कोई चीज प्रेजेंट होती है। फोर और मिड के जंक्शन पे हिपैटिक सीके थे, और मिड और हाइंड गट के जंक्शन पे मालफिजियन टिब्यूल होते हैं, जो कि एक्सक्रीशन में काम आते हैं। इनकी संख्या 6 से 8 हो सकती है, इनकी संख्या 100 से 150 हो सकती है। अब यहां पर कुछ बातें, यही बातें मैं दोबारा से रिपीट करा देता हूं। देखो यहां पर एक वर्ड आ रहा है क्रोप। क्रोप हमेशा ही फूड स्टोरेज के काम आता है। गिजर्ड आ रहा है, ये दांतों का काम करेगा। गिजर्ड मतलब दांतों से याद रखना, जो हमारे दांत काम करते हैं ग्राइंडिंग का, चबाने का, वो ये काम करेगा। हेपेटिक सीकी डाइजेस्टिव जूस यहां पर रिलीज करेगा, वो हम देख चुके हैं लीवर से रिलेट करके। मालफिजियन टिब्यूल क्या करेंगे, एक्सक्रीशन में काम करेंगे। इनकी संख्या भी हम देख चुके हैं, वही बातें यहां पे लिखी गई है कि गिजर्ड का एक तो दूसरा नाम लिख दिया प्रोवेंट्रिकुलस, है ना। पहले क्रोप देख लेते हैं, वही फूड स्टोरेज। गिजर्ड का दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस, इसमें दांत होते हैं, 6 काइटिनस टीथ होते हैं जो ग्राइंडिंग में काम आएंगे। हेपेटिक सीकी क्या है, 6 से 8 इनका नंबर हो सकता है, और ये डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेंगे। मालफिजियन टिब्यूल क्या है, इनकी संख्या 100 से 150 हो सकती है। लोकेशन अपने को पता ही लग गई, और ये एक्सक्रीशन में काम आएंगे। अब यहां पर हम देख चुके हैं मालफिजियन टिब्यूल एक्सक्रीशन में काम आते हैं, तो साथ में ही हम एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लेते हैं कि भाई एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, मालफिजियन टिब्यूल के थ्रू होते हैं। उनकी लोकेशन पता लग गई, नंबर पता लग गया, 100 से 150, है ना। और इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये यूरिक एसिड
एसिड को एक्सक्रीट करता है तो ये यूरिकोटैलिक हो जाएगा। अब यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं कि मालफीजियन टिब्यूल के अलावा कॉकरोच में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक्सक्रीशन में काम आती हैं, तो वो है फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोस ग्लैंड, जो कि एक्सक्रीशन में काम आते हैं। तो ये हो गया अपना डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इस डायग्राम को याद रख लेना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो देखो कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम में तीन चीजें लिखी हुई दिखाई देगी आपको, एक स्पाइरेकल होंगे, एक ट्रेकिया होंगे, एक ट्रेकियल्स होंगे। तो कुछ मत सोचो, जो अपने अंदर ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उससे इसको रिलेट कर दो। रिलेट कैसे करना है, स्पाइरेकल को नोस्ट्रिल अपनी नाक से रिप्लेस कर दो, ट्रेकिया को ट्रेकिया रहने दो जो अपने अंदर ट्रेकिया होती है, और ट्रेकियोल्स को जो हमारे अंदर अल्वियोलाई होती है जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है उससे रिप्लेस कर दो। ठीक है, अब स्पाइरेकल अपनी नाक से रिप्लेस हुए हैं तो स्पाइरेकल की पोजीशन एक बार देख लेते हैं कि बाहर की तरफ खुलेंगे। देखो स्पाइरेकल्स जो होते हैं कुछ इस तरीके से हैं, जाहिर सी बात है पेयर्स में होंगे, एक इस साइड एक इस साइड एक इस साइड, है ना। कितने पेयर्स होंगे, 10 पेयर होंगे, बाहर ऐसे खुलते हैं जहां से वो सांस लेता है। ठीक है, अब 10 पेयर्स में से 2 पेयर जो होंगे वो थोरेक्स में है और 8 पेयर जो होंगे वो एब्डोमेन में है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने नोस्ट्रिल वाला काम करेंगे। फिर क्या है, ट्रेकिया एक कंडक्टिंग ट्यूब वाला काम करेगी, फिर ऐसे हवा गई और ट्रेकियोल्स के थ्रू यानी अल्वियोलाई के थ्रू जैसे अपने अंदर होता है वैसे ट्रेकियोल्स के थ्रू यहां गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी एंड नर्वस। देखो ये सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन सेंस की बातें बताने वाला हूं। देखो जैसे हमारे अंदर होता है, ह्यूमन इंसानों के अंदर होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए आपका दिल कहां है तो आप अपनी चेस्ट पे हाथ रखोगे, यहां पे, और चेस्ट वाली साइड जो हमारी होती है वो वेंट्रल साइड होती है और हमारी कमर वाली साइड होती है वो डोर्सल साइड होती है। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो वेंट्रल साइड पे पाया जाता है क्योंकि हम कोर्डेट हैं, और नर्वस सिस्टम हमारा डोर्सल साइड पे पाया जाता है। और कॉकरोच क्या है, एक नॉन कोर्डेट ऑर्गेनिज्म है। तो नॉन कोर्डेट के अंदर हमारे ठीक उल्टा हो जाएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम डोर्सल पे और वेंट्रल पे नर्वस सिस्टम। ये मैं आपको एक कॉमन आइडिया देना चाहता था। अब हम कॉकरोच का क्या है, नर्वस सिस्टम देखना चाहते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, इसमें गैंग्लिया होते हैं, और देखो ये गैंग्लिया 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 गैंग्लिया, और ये आपस में कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। और मैंने यहां पे डबलिंग की है, देखो ये डबल वायर बनाई है, डबल वायर बनाई है, और एक तरीके से ये पूरी क्या बन गई है, नर्व कोर्ड बन गई है। और ये नर्वस सिस्टम किस लोकेशन पे है, वेंट्रल साइड पे। देखो मैंने वेंट्रल साइड पे यहां पर बनाया है। और गैंग्लिया की बात करें तो 3 गैंग्लिया रहेंगे थोरेक्स में, 3 और 6 गैंग्लिया रहेंगे अपने एब्डोमेन में रहेंगे। और हेड रीजन की बात करें तो देखो मान लीजिए ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है ये ईसोफेगस बना है। अब ईसोफेगस के ऊपर वाली पोजीशन हो जाएगी सुप्रा, सुप्रा मतलब ऊपर, नीचे वाली पोजीशन सब हो जाएगी। तो यहां जो गैंग्लियन है वो सुप्रा मतलब ऊपर, ईसोफेगियल मतलब ईसोफेगस के ऊपर गैंग्लियन है, और इसी को हम कॉकरोच का ब्रेन बोल दिया करते हैं। और सब यानी सब नीचे, ईसोफेगस से नीचे सब ईसोफेगियल गैंग्लियन है। ठीक है, अब देखो यहां पर अपने को देखने से ही पता लग रहा है कि कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है सिर के अंदर, हेड के अंदर तो बहुत थोड़ा सा है ना, उसकी पूरी बॉडी में पड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर हम कॉकरोच का सिर भी काट दें तो भी वो कई दिन तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो उसका मेनली यहां पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखो मैंने आपको बोला था कि एक तो वेंट्रल साइड होगा, उसकी नर्व कोड ये बन गई है, वेंट्रल साइड होगी, डबल है, देखो मैंने बोला था ना, मैंने डबल डबल बनाई है, और ये सॉलिड होती है। ठीक हमारे ऑपोजिट हमारा जो नर्वस सिस्टम हो ना, उसमें क्या हो जाएगा कि सॉलिड की जगह होलो आ जाएगा, वेंट्रल की जगह डोर्सल आ जाएगा, डबल की जगह सिंगल आ जाएगा, सारा ऑपोजिट उल्टा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अब सेंसरी ऑर्गन की बात करेंगे, कौन से सेंसरी ऑर्गन हो सकते हैं कॉकरोच में, एंटीना, मैक्सिलरी पल्प, आईज, एनल सरसाई, लेबियल पल्प। ठीक है, अब हमें कॉकरोच की आंखों की थोड़ी बात करनी पड़ेगी कि हम बात कर रहे थे ना इसमें कंपाउंड आई होती है। तो कंपाउंड आई कैसे होती है, मान लीजिए हम कॉकरोच की एक आंख देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से होती है कि ये एक आंख है और एक आंख के अंदर लगभग 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडिया होते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, देखो ये अलग इमेज बनाएगा, ये अलग इमेज बनाएगा, ये अलग इमेज बनाएगा, ये अलग इमेज बनाएगा, तो बहुत सारी इमेज बन जाएंगी, एक मोजेक पैटर्न आपको दिखाई देगा। तो मोजेक विजन इसमें प्रेजेंट होता है ना, अलग अलग इमेज बनके टोटल बन जाएगी। एक आंख में 2000 ओमाटिडिया होंगी। ठीक है, तो 2 में कितनी होंगी, डबल कर दो, कॉमन सेंस की अब बात है। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, और ब्लड वेसल्स जो होती हैं इसमें पुअरली डेवलप्ड होती हैं। और देखो इसमें कैविटी होती है ना, लिक्विड की भरी हुई। अब उस लिक्विड को जैसे हमारे अंदर ब्लड होता है, इसमें हीमोलिम्फ बोल दो, और हीमोलिम्फ किसमें होगा, किसमें भरा हुआ, हीमोसील, सील मतलब कैविटी, हीमो मतलब उसका ब्लड है ना, तो ऐसी कैविटी जिसमें हीमोलिम्फ भरा हुआ है। और हीमोलिम्फ होगा यानी कॉकरोच का जो ब्लड होगा वो कलरलेस होता है ना। उसमें क्या होगा, जैसे अपने अंदर होता है प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल, इसमें याद रखना प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट, हीमोसील
में पाई जाने वाली क्या है, अपनी हीमोलिम्फ में पाई जाने वाली साइट मतलब सेल हो जाएंगे। ठीक है, हार्ट की बात करें तो कॉकरोच का हार्ट कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी में दिखाया गया है। कैसे कि इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होती है। देखो ये जो येलो कलर की दिख रही है ना, इलोंगेटेड मतलब ऐसे लंबाई में है, मस्कुलर ट्यूब है। डोर्सल वेंट्रल का हमने देख ही लिया है कि डोर्सल साइड पे होगी। ठीक है, तो कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं। देखो ये 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, कुछ इस तरीके से 13 चैम्बर में ये पूरी मस्कुलर ट्यूब है हार्ट के रूप में। ठीक है, अब यहां पर ये मसल दिखाई दे रही है आपको, ये मसल आपको याद रखना है, एलरी मसल। एलरी मसल है ना, हार्ट में कौन सी होती है? एलरी मसल प्रेजेंट होती है। 13 चैम्बर होते हैं हार्ट के, ये बातें अपने को यहां पर समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां पर ब्लड का फ्लो कुछ कैसे चलता है, मान लीजिए ये चैम्बर है। ठीक है, ये 13 चैम्बर है ना, इसमें से मैंने 3 चैम्बर दिखाए हैं। अब इन चैम्बर के साइड में ऐसे पोर होता है जिसको ओस्टिया बोलते हैं। अब ओस्टिया के थ्रू क्या है, ऐसे ब्लड एंट्री लेगा और ब्लड की डायरेक्शन क्या होगी? एंटीरियरली, मतलब ब्लड ऐसे आएगा और ऐसे अंदर घुसेगा हार्ट के और इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, समझ रहे हो? ऐसे एंटीरियर, पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन में हार्ट में जाएगा, फिर ऐसे, और साइनसिस में वो, है ना, कैविटीज में चलता रहेगा। अब हम करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें स्पर्म का पाथवे क्या रहेगा? टेस्टिस, जो कि 4th to 6th अब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होगी, वहां से वास डिफरेंस, फिर सेमाइनल वेसिकल, फिर एजैकुलेटरी डक्ट, फिर मेल गोनोपोर। अब यहां पर दो चीजें ऐसी आएंगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपको पक्का ही पक्का कंफ्यूज कर देंगी, तो इनको नाम से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एक होगी मशरूम ग्लैंड, एक होंगे फेलोमियर, और फेलोमियर को ही बोलते हैं मेल गोनेपोफाइसिस। मशरूम ग्लैंड की लोकेशन क्या होगी? 6 से 7वां एब्डोमिनल सेगमेंट, और इसका फंक्शन क्या होगा? एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह ये काम करेगा। और मेल गोनोपोफाइसिस की बात करें तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तरह काम करता है। ये एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कैसी? काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और ये मेल गोनोपोर को क्या है? सराउंड करता है। ठीक है, अब देखो बात कर ली जाए, देखो जो स्पर्म होगा वो स्टोर हो जाएगा सेमाइनल वेसिकल में, और सेमाइनल वेसिकल में वो स्टोर होगा ना, वो अपने स्पर्म जो होगा आपस में चिपक के बंडल्स बना लेगा, और उन बंडल्स को बोलेंगे स्पर्मेटोफोर। ठीक है, अब जब कोपुलेशन होगी, जब डिस्चार्ज होगा मेल कॉकरोच का, तो जो रिलीज होगा वो स्पर्मेटोफोर होगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें ओवरी होती है, और ओवरी में ओवेरियल्स होते हैं, जो 8-8 याद रखना कि लगभग ईच ओवरी में 8-8 ओवेरियल होते हैं। अब देखो जो फीमेल होगी वो एग रिलीज करेगी, और मेल के स्पर्म कहां थे? स्पर्मेटोफोर में। ठीक है, तो दोनों मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी। अब जो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो ऊथिका नाम का एक कैप्सूल है उसमें अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर नंबर में थोड़ा ध्यान रखना कि एवरेज फीमेल जो होती है 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस कर सकती है, और एक ऊथिका के अंदर 14 to 16 एग होते हैं, तो टोटल लगा लीजिए कितने एग हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ऊथिका जो कैप्सूल बन चुका था जिसमें फर्टिलाइज्ड एग है, ये कहीं भी सूटेबल सरफेस है, मॉइस्चर है जहां पे, वहां पे वो चिपक जाएगा, और फिर उसमें आगे डेवलपमेंट होगी। और डेवलपमेंट जिसकी पेरीप्लानेटा अमेरिकाना जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज थी उसकी बात करें तो पोरो मेटाबोलस टाइप की इसमें डेवलपमेंट होती है, जिसमें 13 टाइम माउल्टिंग होगी। निम्फ से अडल्ट बनने में 13 बार माउल्टिंग होगी, फिर अडल्ट बनेगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात याद रखना, निम्फ के अंदर विंग पैड होते हैं, और जबकि एडल्ट कॉकरोच जब बन जाएगा तो उसके अंदर विंग्स आ जाते हैं, जबकि निम्फ के अंदर विंग पैड्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।